गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन प्रोसेस को। डिफ्रैक्शन प्रोसेस में हम सीखेंगे उनके पैटर्न कैसे काम करते हैं, उनकी इंटेंसिटी कैसे होती है और साथ में उनके न्यूमेरिकल्स को भी हम कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं व्हाट इज द डिफ्रैक्शन। The phenomena of bending of light around the corners of a small obstacles and spreading into the shadow region is called diffraction। क्या कहने का मतलब है कि अगर हम किसी नैरो सरफेस से, किसी नैरो स्लिट से लाइट को पास आउट करा रहे हैं तो जो लाइट होती है वो कॉर्नर से क्या करती है, बेंड कर जाती है। और इसी बेंडिंग फेनोमेना को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब ये बेंड करके मूव करती है तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, शैडो रीजन के अंदर एंटर कर जाती है। शैडो रीजन के अंदर एंटर करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे नॉर्मली तरीके से देखूं, ठीक है, तो लाइट हमारी ट्रैवल करके कुछ ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट ना जाके क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट जाती तो सिर्फ इतने में लाइट आनी चाहिए थी, गेट इट। और अभी क्या हुआ है, यहाँ सब अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन ये जो लाइट है वो यहाँ के अलावा इस रीजन में भी एंटर कर गई, मतलब शैडो पार्ट में क्या कर गई है, इंटर कर गई है। इसी स्प्रेडिंग शैडो रीजन के अंदर जाने को क्या हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। ओके, तो जब डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो देखो ये फिनोमेना कुछ ऐसा लुक लाइक होगा। ध्यान से देखो, ये डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन में जो पहला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो किसका, सेंट्रल मैक्सिमम का, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ होती है वो बाकी सभी पैटर्न से डबल होने वाली है, इसको हमने बीटा नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम पोजीशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो जहां पे सेंट्रल फिनिश होगा, यानी इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क का जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमें कहां पे मिलता है, लैम्डा बाई ए पे मिलता है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई ए। साथ में ऐसे सेकंड कहां पे मिलेगा, 2 लैम्डा बाई ए पे, लैम्डा बाई ए पे माइनस, तो ये अपोजिट पैटर्न पे है, ये पॉजिटिव पैटर्न पे है, ठीक है। अब दो डार्क के बीच में हमें क्या मिलने वाला है, एक ब्राइट मिलने वाला है। तो ब्राइट का रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम, तो ब्राइट का रिजल्ट 1 और 2 के बीच में उनके मिड पॉइंट पे यानी 1.5 पे मिलेगा। 1.5 का मतलब क्या होगा, 3/2 लैम्डा बाई ए। सेम ऐसे ही 3/2 लैम्डा बाई ए। अगली वाली कहां पे मिलेगी, 5/2 लैम्डा बाई ए पे। ऐसे करके हमें पैटर्न्स मिलेंगे। क्लियर है सबको। तो हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स पे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ नैरो स्लिट illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda equals to the 6000 angstrom. The angular width of central maxima in the resulting diffraction pattern is measured when the slit is next illuminated by the light. The angular width decreased by 30%. Calculate the value of the wavelength lambda dash. तो पहली बार क्या किया गया है सर, पहली बार कैलकुलेशन में किया गया है कि हमने 6000 एंगस्ट्रॉम को यूज करके हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिला। और जब सेंट्रल मैक्सिमा मिला तो अगली बार हमने क्या किया, इंटेंसिटी अमाउंट 30% के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिक्रीज किया। तो जो एंगुलर विड्थ का रिजल्ट वो 30% क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो हमें उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके देनी है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा हर विड्थ से क्या होगा, वो डबल बनेगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए। दैट इज योर फॉर्मूला। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? ये हमारा पहले वाला फॉर्मूला हो गया। अब अगली बार क्या किया है, हमने फिर से इसी को फॉर्म किया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। इस बार हमने क्या किया है, 30% का टर्म डिक्रीज किया। तो इस बार सेंट्रल मैक्सिमा और वेवलेंथ सारी चीजें क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन के टर्म में, तो मेरा जो 2 थीटा डैश होगा वो कितना कम हो गया होगा, 30%। यानी बचेगा कितना, तो बचेगा 70% ऑफ 2 थीटा, यानी पहले वाले का एंगुलर विथ 70% बचेगा मेरा। ओके, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये लिखा हुआ है 2 लैम्डा डैश बाई ए इज इक्वल टू 70%, मतलब हो गया 70/100 मल्टीप्लाई 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। अब यहां से 2 और ए का काम तमाम कर देते, एक 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 7/10 इंटू लैम्डा। व्हाट इज द लैम्डा, इनिशियल वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 6000 दी गई थी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एक 0 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 7 6 कितना हो गया, 42, तो 400 एंगस्ट्रॉम। दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट। क्या बात समझिए, 30% डिक्रीज किया यानी 70% बचा, उसको हमने इक्वेट करके और रिजल्ट निकाल लिया। दैट इज योर आंसर, गेट इट। चलते हैं सेकंड पार्ट में। A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width 0.2 mm. Slit width इस बार कितनी दी गई, 0.2 mm, यानी A दिया गया है। If the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away, screen कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर अवे डिस्टेंस पे है। Find the distance of first minimum, second maximum from the central maximum. जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है वो सेंट्रल मैक्सिमम से कैलकुलेट करनी है। हमको फर्स्ट मिनिमम की वैल्यू देनी है और सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। चलो बात समझते, फर्स्ट मिनिमम कहां मिलेगा। तो जो फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन हमको मिलने वाली वो कहां पे मिलती है, डी लैम्डा बाई ए पे। दिखाया था ना, लैम्डा बाई ए, फिर 2 लैम्डा बाई ए, ऐसे मिला था। क्लियर है, ओके, डी लैम्डा बाई ए पे। अब जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे क्या करें, पुट अप कर दें। तो पहली वैल्यू देखो,
व्हाट इज द डी, दैट इज द 1। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी, 600 नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय ए, दैट इज 0.2 mm, mm का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3। क्या बात समझ गए? अगर मैं यहाँ 2 से इसको कट करूं तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 2 3 जा 6। ये सर 2 0 एक पॉइंट लगा था तो एक जीरो और दे देते हैं इनको इनाम में। अब जरा देखो ये वाला जीरो ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -9। फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना बचेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 mm? तो पहला रिजल्ट आ गया फर्स्ट मिनिमम का, सिंपल। ओके, अब अगली बार क्या हमको बताना है, मैक्सिमम बताना। तो मैक्सिमम कहां पे मिलता है, तो दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा मिलता है। तो पहला मैक्सिमा अगर कोई पूछे तो पहला मैक्सिमा कहां पे मिलेगा, 1.5 पे। दूसरा कोई पूछे तो कहां मिलेगा, 2.5 पे। तीसरा कोई पूछे तो कहां पे मिलेगा, 3.5 पे। गेट इट? ओके, तो कौन सा चाहिए मैक्सिमम, कौन वाला, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला मुझे कहां पे मिलेगा सर, मैंने अभी बताया कितने पे, 2.5 पे। 2.5 का मतलब क्या हो गया, दैट इज द 5/2 d लैम्डा बाई ए। तो ये लिखा 5/2 d लैम्डा बाई ए, तुमने कैलकुलेट ही कर रखा है पहले से, कितना है 3 mm है। 5 3 से कितना हो गया 15, और 15/2 करेंगे तो 7.5 mm। तो हमारा अगला आंसर ये होगा और पहला आंसर ये आ गया। सिंपल, गेट इट? सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, बढ़िया सा सिंपल है, आ रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है सारी चीजें, ठीक है, बस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ओके, तो थोड़ा सा आज हम लोग के पीपीटी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, इसलिए आज सब हैंड राइटिंग में चल रहा था, थोड़ा सा मैनेज करना। Light of wavelength 550 nanometer is incident as a parallel beam of slit of width 0.5 mm। 0.5 mm क्या हो गया, स्मॉल ए की वैल्यू होगी। Find the angular width and linear width of principal maxima। What is the principal maxima? Central maxima को principal maxima कहते हैं। In the resulting diffraction pattern on a screen kept at a distance of 1.1 mm, sorry 1.1 मीटर का मतलब क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया। फिर आगे लिखा फ्रॉम स्लिट विच ऑफ दिस, तो इस बात प्रूफ के पहले वहां तक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फिगर कैसे फॉर्म किया था, तो अगर आप देखोगे तो जनरली फिगर कैसे बनता है, ऐसे करके हमारा पैटर्न जाता है, ठीक है, देखा था आपने। तो ऐसे करके हमारे थीटास फॉर्म होते हैं, और जब आप एंगुलर विथ की बात हुई तो सेंट्रल की बात हुई, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए टोटल विथ कितनी बन गई, तो देखो आधा थीटा पार्ट ये हो रहा, मतलब इसे बोलते हैं एंगुलर विथ। दिस पार्ट ये भी बना और ये भी बना, यानी टोटल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया एंगुलर विथ। अब हमको बात करनी है लीनियर विथ पे, तो व्हाट इज द लीनियर विथ, दिस पार्ट इज नोन एज द लीनियर विथ। तो ये वाली जगह मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो लीनियर विथ आ जाएगी। तो कितना है टोटल, इतना, यानी पूरे टोटल पार्ट, यानी डबल होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। ये हमारा हो गया एंगुलर विथ। अब लीनियर विथ के लिए जाते हैं, तो लीनियर विथ यानी एक्स कैलकुलेट करना है, कितनी फाइंड है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी टोटल चाहिए। तो बनता कितना है, डी लैम्डा बाई ए की विथ आती है हमारी मिनिमम में, उसका 2 गुना होना चाहिए, 2d लैम्डा बाई ए। चलो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी, 550 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई ए कितना दिया गया है, तो ए इज गिवन 0.5 10 टू द पावर -3। सर इससे इसको कट करते हैं तो 110, क्योंकि पॉइंट लगा था, एक और जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 2 0 ये 10 टू द पावर 2 और ये 3 ऊपर गया तो 5 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -9। ये वाला हमने कैलकुलेशन किया, तो रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए 2 पॉइंट, छोड़ो पॉइंट को हटाते हैं, अभी पहले कैलकुलेशन करते हैं, कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, दैट इज द 2 थीटा। एंगुलर विथ चाहिए सिर्फ इतनी सी, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर -4। दिस इज द सिंपल, दैट इज योर रिजल्ट। आएगा किसमें, रेडियन में आएगा, क्योंकि हमने एंगल को फाइंड आउट किया। चलो अगला कैलकुलेशन कर लिया जाए। अगले कैलकुलेशन में एक्स निकालना है। 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन की गई, 1.1 इंटू लैम्डा कितना गिवन किया गया था हमें 550 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितने गिवन की गई, तो ए हमारा आया था 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। हमें इसको फिर से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, 2 लैम्डा बाई ए का टर्म तो तुम पहले से कैलकुलेट कराए हो, वो कितना आया था 11 इंटू 10 टू द पावर -4, और बच्चा क्या है 1.1, तो 11 कितना हो गया 121 हो गया, तो ये लिखा हमने 121, ठीक है। फिर पॉइंट लगा देंगे हम, और फिर रिजल्ट मेरे पास कितना बचेगा 10 टू द पावर -4। दैट इज योर रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये आ गया मीटर में। सिंपल है, बात समझ में आई, गेट इट, बढ़े आगे। ओके, चलते नेक्स्ट पार्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द aperture is 3 mm if monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slit, calculate the separation between, calculate the separation यानी गैप पता करना है
between first order minima and third order maxima on one side of the screen, the distance between the slit and the screen 1.5 मीटर। ठीक है, तो पहले हम अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं। उन्होंने किसके बीच में बोला, उन्होंने बोला पहले फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जाओ, तो फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा कहां पे मिलेगा? ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, भाई हमें कौन सा चाहिए, पहला मिनिमा चाहिए, फर्स्ट मिनिमा चाहिए, तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है डी लैम्डा बाई ए। ठीक है, मिल गया। फिर उन्होंने क्या बोला, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का क्या चाहिए आपको, मैक्सिमा चाहिए। तो थर्ड ऑर्डर का मैक्सिमा कैसे मिलेगा, तो पहले फर्स्ट वाला लिखो 1.5, सेकंड वाला 2.5, तो तीसरा वाला 3.5, तो 3.5 पे मिलेगा, 3.5 का मतलब हो गया 7/2 डी लैम्डा बाई ए। फिर हमें बताना है क्या, इनके बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन कैसे निकालते हैं सर, डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में, यानी क्या करो, डिफरेंस निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, 7/2 डी लैम्डा बाई ए से माइनस कर देंगे डी लैम्डा बाई ए को। दिस इज द सेपरेशन। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करने पे आऊंगा तो दिस इज द 7/2 है ना, और 7/2 का मतलब सिंपल सा समझो कि ये क्या लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है। 3.5 से हमको 1 माइनस करना, तो कितना बचेगा 2.5, दैट इज द 5/2 डी लैम्डा बाई ए। चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5/2 डी की वैल्यू कितनी गिवन की गई है, तो डी इज 1.5 मीटर, देखो ये लिखा हुआ है। लैम्डा कितना गिवन किया गया था, डिफ्रैक्शन पैटर्न 620, तो ये लिखा 620 नैनो लिखा है, तो -9 लगाएंगे। अपॉन में चलते हैं, ए के बारे में क्या कोई बात हुई है, ए 3 mm पे है, तो ये हमने लिखा 3 mm का मतलब -3 हो गया। सिंपल। चलो अब कैलकुलेशन कर लिया जाए, कुछ दिमाग लगाया जाए। तो ये लिखा 3, ये तो हो गया 0.35 15.5 हो गया। ठीक है, ये 2 हमारे पास, तो इन भाई साहब को उड़ा देते हैं, तो ये हो गया 31,310। इसके बाद 5 ही बचा हुआ है। सारे टर्म्स को पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 5 × 5, ठीक है, × 3 1, ठीक है, 3 1, देखो इसके एक 0 से इसका पॉइंट उड़ा दिया, इनटू -3 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, -6, ठीक है, 3 और ये माइनस का 6 बच गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 × 31 × 10⁻⁻6। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 25 30 30 7 7 5 × 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज योर रिजल्ट। तो ये कैलकुलेट हो गया, दैट्स योर आंसर। क्या बात समझ में आई, गेट इट हुआ सबको, सिंपल है। एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, बात समझ में आ गई, इससे ज्यादा कुछ कठिन नहीं होगा। समझ गए बात को आप। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स यूज्ड इन द 2 केसेस। इन 2 केसेस में यूज हुआ है, क्या हुआ, पहली बार हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा रखा तो हाफ एंगुलर विड्थ थीटा मिली, अगली बार उसे p टाइम्स ऑफ लैम्डा किया तो हाफ एंगुलर q टाइम्स ऑफ थीटा हो गया। व्हाट द रेशियो ऑफ द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। व्हाट इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम का मतलब आप समझ लो, फर्स्ट वाली यानी सेंट्रल को छोड़ने के बाद जो मैक्सिमम बनेगा, दैट इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इन द 2 केसेस बी इक्वल टू द q। अगर हम उनके रेशियोज को निकालें, ओह शिट, अगर मैं उनके रेशियोज को निकालूं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए, हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए q आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो आ जाते हैं इनके सॉल्यूशन में। तो क्या रेशियोज निकालने हाफ एंगुलर विड्थ के, तो चले फॉर्मूला लिखें। किसके लिए लिखना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए लिखना, तो फर्स्ट सेकेंडरी 3/2, वेवलेंथ कितनी यूज हुई थी, p लैम्डा, अपॉन में लिखा हमने a। अगली बार फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए लिखते हैं, इसके लिए तो 3/2 लैम्डा यूज करेंगे अपॉन में a। अब क्योंकि मे बी a अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको a डैश ले लेते हैं, और इसको हमने क्या ले लिया है, a ले लिया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/2 ये कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से हमने लैम्डा कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, तो ध्यान से देखो, तो हमारे पास आ गया PA/A डैश, यानी A/A डैश की वैल्यू कहीं से निकाल लेंगे, तो हमें रिजल्ट प्रूफ कितना करना है, Q प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलो आ जाओ यहाँ पे। तो हाफ एंगुलर विड्थ क्या होती है, तो पहले देखो सेंट्रल मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, 2 थीटा लैम्डा बाई ए। अब हाफ करने का मतलब समझ लो, आधा कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई ए। चलो फर्स्ट केस में आओ, वेवलेंथ कितनी रखनी थी, लैम्डा, तो विड्थ कितनी आनी चाहिए, थीटा, तो ये फर्स्ट वाले की बात होगी। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए बात करते हैं, तो सेकंड वाले में क्या रखना है आपको, क्यू थीटा रखना है, लैम्डा कितना रखना है, p लैम्डा बाई a, तो a को अलग कर लेते हैं, तो दैट इज द a डैश। सिंपल। अब हमें देखो a बाई a डैश की वैल्यू चाहिए, तो चलो यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, लैम्डा बाई थीटा, और यहाँ से अगर मैं a डैश निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p लैम्डा अपॉन q थीटा, ये मिल जाए। अब हम a बाई a डैश कर लें तो बात बन जाए, तो चलो a बाई a डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा बाई थीटा डिवाइडेड बाई p लैम्डा बाई q थीटा, मिल गया सबको। अब चलते हैं यहाँ से, देखो लैम्डा से हमने लैम्डा कैंसिल आउट कर दिया और थीटा से हमने थीटा कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें मुझे क्या मिलेगा, q बाई p। तो a बाई a डैश की वैल्यू मुझे मिल गई q बाई p। चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो p इंटू फिर हम लिखेंगे q बाई p से हमने p कैंसिल कर दिया, फाइनल रिजल्ट इज q। देखो हमें यही प्रूफ करना था, q तक हम पहुंच गए, दैट्स इट। क्या सबको बात समझ में आ गई। चले अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट,
A slit of width is illuminated by white light for what value of A? What value of A is the first minimum for red light of lambda 650 nanometer located at point P? कौन सा P पॉइंट पे फॉर्म हो जाएगा? कितनी वैल्यू A की रखें कि P पे फॉर्म हो जाए? अगली बार में क्या पूछा? For what value of the wavelength of the light will the first diffraction maxima also fall at P? तो सारी चीजें सब कुछ सेम रखना है। अब अगली वेवलेंथ हम क्या यूज करें कि जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा है वो भी कहां फॉर्म हो जाए? P पे फॉर्म हो जाए। तो पहले आ जाओ मिनिमा को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन में आते हैं हम अपने। अब हमारा पहला मिनिमम हमको कहां मिलेगा? ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पे मिल जाएगा, एन लैम्डा टाइम्स पे हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अपनी ए की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ गया। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन की गई है हमें यहाँ पे? तो लैम्डा इज गिवन 650। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया? 1300। नैनोमीटर में था तो ये हमारा नैनोमीटर आ गया, ठीक है। अब उन्होंने सेकेंड पार्ट में हमसे क्या डिमांड की? उन्होंने सेकेंड पार्ट में हमसे बोला सॉरी सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या बोला? For what value of the wavelength of light will the first diffraction maxima? किस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ के लिए पहला डिफ्रैक्शन मैक्सिमा जो वहां पे कहां फॉर्म हो जाए? एट इज इट फी पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे a sin थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिलने वाला? 3/2 लैम्डा पे मिलेगा। क्या बात है। तो अब हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू तो सेम एज इट इज वही रहने वाली है, sin थीटा भी वही रहने वाला। तो हमने यहाँ पे लिखा 1300 नैनोमीटर। sin थीटा की वैल्यू हो गई 30 कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे आ गया लैम्डा डैश। तो हमने ये सब कैंसिल आउट कर दिया। लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1300 डिवाइडेड बाई 3। इसे हम सॉल्व करेंगे 3 से, तो 3 4 से कितना हो गया हमारा? 12 हो गया, 10 बचा, 3 3 जा 9 हो गया, फिर से 10 बचा, फिर से 3 3 जा 9 बचा और अगली बार फिर से 3 ही बचेगा, यानी आगे आएगा नैनोमीटर। तो ये रिजल्ट हमारा गया। तो अगर मेरी वेवलेंथ इतनी हो जाए तो फर्स्ट मैक्सिमा भी कहां होगा? यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन। A slit of width A is illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom for what value of A? देखो सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। The first minimum fallout angle of diffraction 30 डिग्री। A की वैल्यू बताओ कि डिफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री हो और बने फर्स्ट मिनिमम, यानी वही वाला क्वेश्चन हो गया। The first maximum fallout angle of diffraction of 30 डिग्री। तो फर्स्ट मैक्सिमम भी कहां पे बने? 30 डिग्री के अकॉर्डिंग फॉर्म हो, यानी इस बार हमें केवल A कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो आ जाओ शुरू करते हैं सर अपने सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले लिखो A साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये किसके लिए होगा? मिनिमा के लिए हो गया। अगली बार फॉर्मूला लिखेंगे हम a साइन थीटा। तो a साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 लैम्डा हो जाएगी। ये किसके लिए हो जाए? मैक्सिमा के लिए हो गया। चलो a साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 गया मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 6500 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, एक 0 और आ गया। ये एंगस्ट्रॉम का रिजल्ट हो गया हमारे पास। चलो इसके लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो वही लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा की वैल्यू लिख लेते हैं 6500 एंगस्ट्रॉम। खैर वैल्यू आपको ओपन करनी चाहिए। 131/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 3 इंटू 6500 एंगस्ट्रॉम बचेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 15 और 1 हो गया 19। तो 00 के साथ ये एंगस्ट्रॉम। अगली वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, आसान से। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ इज मेड डबल दैट ऑफ ओरिजिनल विड्थ। What would happen to the size and intensity of central diffraction band? Give reason for your answer। वो जरा देखो कितनी बार पूछा गया है ना। आ जाओ देखो क्या है इसमें सर, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए फॉर्मूला अगर हम लिखें यहाँ पे, तो सेंटर के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, जो भी मेरा फॉर्मूला था, जैसे हम लिखा है 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम स्लिट विड्थ को डबल कर दें पहली वाली ओरिजिनल विड्थ से, अगर मैं इसकी वैल्यू ए को इंक्रीज कर दूं, कितना इंक्रीज कर दूं? 2 टाइम्स कर दूं, तो जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 ए कर दिया, तो 2 से 2 कट गया। तो अगर मेरा रिजल्ट है कि लैम्डा बाई ए, यानी पहले से कितना हो गया? आधा हो गया, हाफ टाइम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरा जो साइज ऑफ विड्थ आएगा वो कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसने क्या पूछा कि इंटेंसिटी सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड की क्या हो जाएगी। तो इंटेंसिटी के बारे में क्या जानते हो? तो इंटेंसिटी का टर्म जरा समझो। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो आई का जो रिजल्ट है वो लगभग ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी स्लिट विड्थ ए होती है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के लगभग प्रोपोर्शनल होती है, आसपास होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रखूं तो ए हमने क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है ना। तो आई का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा।
यानी इंटेंसिटी कितना इंक्रीज कर जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल है, क्लियर हो गया? ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? इन अ एसएसडी एक्सपेरिमेंट, ये क्या, सिंगल स्लिट and diffraction experiment, how does the angular width of central maxima change when screen is moved away from the plane of the slit? सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पता है क्यों? देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो पूछा गया था आईसीएससी में 2022 में, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें क्या है कि उसने पूछा स्क्रीन को अगर हम स्लिट से दूर कर देते हैं तो एंगुलर विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो समझो, एंगुलर विड्थ जब हम लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा अपॉन ए लिखते हैं, ठीक है, सेंट्रल हो कोई भी हो। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। अब जब ये 2 थीटा को फॉर्मूला जब इसे ओपन करोगे तो पता ही कैसे मिलता है, बीटा अपॉन डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, ऐसे करके। अब जरा देखो, अगर मैं डी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं, लेकिन ये होल तो बन के ये थीटा ही बनता है, इसके अकॉर्डिंग तो ये वैल्यूज भी वही आनी चाहिए। इसका मतलब जब हम इसमें कोई चेंज करेंगे ये इंक्रीज तो करेगा लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आएगा नो चेंज, ठीक है। क्या आगे बात समझ में? इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट। अगला, विड्थ ऑफ स्लिट इज इंक्रीज, अगर विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज कर दे, विड्थ क्या होती है, ए, अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो एंगुलर विड्थ है थीटा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके रिजल्ट में क्या आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए। अगली बार क्या लिखा, लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ इज यूज्ड, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाए, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो देखो हम इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, क्या बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम इसमें कवर कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप के टॉपिक पे, और जल्दी से हम उसको कवर करें ताकि बोर्ड से पहले हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाएं, अच्छे से कवर हो जाएं। तब तक के लिए जम के मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट।